हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल vacancyjobalert.com पे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल नया रहेगा। लास्ट टाइम हमने ब्लड रिलेशन फिनिश किया है और नए टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी लेफ्ट आई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों। अगर मेरे को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, आज मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ इस वीडियो के बाद, अगर मेरे को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो मैं कम्युनिटी में और जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि अगली क्लास कितने दिन का रेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, 2 दिन का, 1 दिन का, या देते भी हैं कि नहीं देते हैं। अगर नहीं देंगे तो क्लास रेगुलर चलेगी, अगर वो बोलेंगे कि रेस्ट ले लीजिए तो फिर क्लास रेगुलर नहीं चलेगी, मैं 1 या 2 दिन का रेस्ट ले सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ का चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड। भाई एक्चुअल में इसको बोलते हैं हिंदी में घन एवं घनाभ, घन एवं घनाभ। ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? घन एवं घनाभ ज्यादा क्वेश्चन घन से आते हैं भाई, क्यूब से आते हैं। तो हम क्यूब पे मेन फोकस करेंगे, व्हाट इज क्यूब, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बस। और क्यूबॉइड के क्वेश्चन जो 1-2 आते हैं वो मैं करवा दूंगा यहाँ पे, बाकी क्यूबॉइड के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं भाई। बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है क्यूबॉइड के क्वेश्चन पढ़ने की, आपको बस जरूरत है तो क्यूब के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। देखिए क्या होता है क्यूब के अंदर, पहले शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग सजेशन में दी गई पिछली वीडियोस को देख सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करो। आपका शेयरिंग मुझे मोटिवेट करेगा भाई। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे मुझे व्यूज़ दिखेंगे, मुझे लगेगा भाई और बनाना चाहिए, और ताकत लगानी चाहिए। तो आपका शेयरिंग मेरी ताकत है, मेरी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, आपका बेनिफिट होगा। मैं कुछ नया भी लेके आऊँ, कुछ नई कोशिश भी करूँ, तो उसके लिए शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए क्यूब, क्यूब यानी कि घन, पहले इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक फिगर है और इसके ठीक ऐसे बचपन में आपने बनाया होगा, ऐसा एक फिगर बनाते थे आप बचपन में। ये देखिए खूब बनाया होगा आपने बचपन में इस तरह का फिगर। ऐसा क्यूब होता है जिसकी लेंथ बराबर ब्रेड्थ बराबर हाइट होती है, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब इक्वल होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब इक्वल होती है। अगर ये 3 है तो ऊपर भी 3, साइड भी 3, सब 3 3 3 हो। 3 डायमेंशनल होता है ये, 3 अलग अलग डायमेंशन में। तो यहां पर LBH बराबर बराबर होते हैं, तो हम कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि LBH बराबर होने की वजह से हम इसकी साइड एक कॉमन ले लेते हैं, वो क्या है? A। कितनी है इसकी कॉमन साइड? A, क्योंकि सभी A है इसकी। तो पहला तो इसके कॉर्नर के बारे में कि इसके कॉर्नर कितने होते हैं, 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर होते हैं भाई? 8 तो इसके कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर होते हैं इसमें 8। ये याद रखने आपको, जो चीजें यहां डिस्कस कर रहा हूं, कितने कॉर्नर कितने क्या, ये आपको याद रखना है। कॉर्नर होते हैं 8। इसके बाद इनको बोलते हैं किनारे, एजिज, एजिज बोल दो, किनारे बोल दो, या फिर आप लोग कोर भी बोलते हो, कोर। ये होती है 12। कितनी होती है कोर? 12। देखो 1 2 3 4, 4 नीचे, 5 6 7 8 और 4 ही ऊपर, कितनी हो गई? 12 किनारे हो गए। अब इसके बाद फेस को देखें आप, तो इसको आप एक लोग क्यूब मान लीजिए 1 मिनट के लिए। आपके सामने एक फेस है, दूसरा मेरी तरफ है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, 5वां ऊपर है, छठा नीचे है। कितने फेस बने बच्चों? 6 फेस बनते हैं। तो इसके फेस बनते हैं हमेशा ही 6 फेस, या फिर आप बोल सकते हो आप इसकी सतह। तो ये 3 पॉइंट आपको हर हाल में याद करने हैं। सबसे पहले कॉर्नर कितने होते हैं, कोर कितनी होती है, और फेस कितने होते हैं। कोर 12, कॉर्नर 8 और फेस 6। अब सुनिए भाई होता क्या है, मैं वो आपको डिस्कस कर दूं। आपका एग्जामिनर बोलेगा, एक 3 सेंटीमीटर के क्यूब पे मैं एग्जाम्पल लेकर दिखाऊंगा। आपका एग्जामिनर बोलेगा कि एक 3 सेंटीमीटर का क्यूब है। 3 सेंटीमीटर के क्यूब का मतलब है बच्चों उसकी लेंथ भी 3 है, उसकी ब्रेड्थ भी 3 है और उसकी हाइट भी 3 है। ठीक है, पनीर का टुकड़ा मान लो आप, मुंह में पानी आ रहा होगा ना,
पनीर का टुकड़ा आजकल देखने को भी नहीं मिल रहा है, घर पे बना सको तो ठीक, नहीं तो देखने को भी नहीं मिल रहा है मार्केट में। तो पनीर का टुकड़ा ले लीजिए, उस पनीर के टुकड़े को आप लोग इस तरीके से उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिए कि 3 सेंटीमीटर बने। अब एग्जामिनर बोला उस पनीर के टुकड़े को रेड कलर कर दीजिए बाहर से। कैसा कलर कर दीजिए? रेड कलर। उस पनीर के टुकड़े को कैसा कलर कर दीजिए? रेड कलर। रेड कलर करने के बाद उसको इस तरीके से काटिए कि उसके में से 1 सेंटीमीटर के क्यूब निकले, वो भी इक्वल, सभी क्यूब हो 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले। कितने निकलेंगे वो बाद की बात है कि 3 सेंटीमीटर का मेन क्यूब है और उसको छोटे छोटे क्यूब में काटना है जिनकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देखो, आपके सामने बनेगा तो आपके समझ में आएगा। जितना ही आपके सामने बनेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा भाई। देखिए इस तरीके से। अब तालियां बजाने की जरूरत नहीं है कि सर ड्राइंग बहुत अच्छी है, वो है बचपन से ही है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये तो देखो नजर लग गई ना। हाँ, अब यहां पर ये बन गया एक क्यूब। ठीक है, इस क्यूब को 3 सेंटीमीटर लेंथ मान लो इसकी, और इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। और इस पे कलर कैसा कर रखा है? रेड कलर कर रखा है, वो आपने पहले ही देख लिया है। तो इसको मैं काट रहा हूं 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में। तो आप ही बताओ 3 सेंटीमीटर के टोटल कितने टुकड़े बनेंगे भाई? 3 टुकड़े बनेंगे। आपके सामने 3 टुकड़े बन गए। अब इधर भी ऐसे ही 3 टुकड़े बनेंगे, 1 2। ऐसे ही इधर 3 टुकड़े बनेंगे, 1 2। हो गए 3, 1 2। अब इसके बाद यहां से यहां तक जाइए 1, यहां से यहां तक जाइए 2, यहां से यहां तक आइए 1, यहां से यहां तक आइए 2। आपके सामने देखिए कितना अच्छा क्यूब बनकर आया है। इस क्यूब को मैंने 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया है। छोटे बच्चे नहीं देखे आपने? आजकल स्टेशनरी की दुकान पे कलर मैच करने के लिए एक पजल बॉक्स आता है, वो ऐसा ही होता है। ध्यान करो, आपके छोटे बच्चे व्हाइट कलर एक साइड कर देते हैं, रेड एक साइड कर देते हैं, येलो एक साइड करते हैं, ऐसा ही कुछ होता है ना वो। तो ऐसे ही एक पनीर का टुकड़ा था, लेंथ थी जिसकी 3 सेंटीमीटर, उसको हमने 1 सेंटीमीटर में काट दिया। और आपको यह भी पता है कि इस क्यूब में जो कलर किया गया है वो रेड है, जो कि अंदर नहीं पहुंचा है। वो कलर कहां रहा होगा भाई? बाहर बाहर ही तो कलर हुआ होगा ना। अच्छा, 3 फेस आप एक बार में क्यूब के देख सकते हो। तो 1 2 3 फेस आपने देख लिया। अब इसका क्या करेंगे? देखिए, हम पहले इस वाले फेस को लेकर चलें। इस वाले फेस को 3 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ थी, यहां से यहां तक। अगर हम बीच, ठीक इस फेस के बीच वाले क्यूब को बाहर निकाले, ऐसे पकड़ के इस क्यूब को बाहर निकालेंगे तो इसका सिर्फ एक फेस कलर्ड आएगा, वो भी ये वाला। कितने फेस कलर्ड आएंगे? ओनली 1 फेस कलर्ड। तो आपके सामने 1 फेस कलर्ड आपने देखा कि पूरे एक फेस से एक निकला। फेस कितने होते हैं? 6। तो एक ये हो गया, इसको ए नाम दे देता हूं मैं, ए। तो 3 ये हो गए, और 3 उन पे भी होंगे जो फेस हमें दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि एक बार में हम मैक्सिमम 3 फेस देख सकते हैं। इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला और नीचे वाला फेस हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो 3 यहां से निकले हैं तो 3 वहां से भी निकले होंगे। तो 1 फेस कलर्ड वाले हमेशा निकलते कहां से? पहले तो ये याद रखना, 1 फेस कलर्ड वाले हमेशा क्यूब के फेस के बीच में से निकलते हैं, किसी भी एक फेस के बीच में से निकल के आएंगे। अभी फिलहाल के लिए वो 1 निकल रहा है। अगर थोड़ा सा लेंथ बढ़ाते, 4 को 1 में काटते, तो वो शायद उसकी संख्या बढ़ जाती, वो आगे की बात है। फिलहाल आप समझो कि 3 सेंटीमीटर लेंथ क्यूब के फेस के बीच में से जो निकलता है उसका 1 फेस कलर्ड होता है। तो ऐसे इस पूरे क्यूब में निकले कितने भाई? 6। कितने निकले? 6। दूसरा है 2 फेसेस कलर्ड। 2 फेसेस कलर्ड की बात कर लेते हैं अब। 2 फेसेस कलर्ड पहले तो निकलता कहां है? पहले तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी कि निकलता कहां से है। देखो ये किनारा है ना, एज कोर किनारा, कुछ भी बोल दो। इस किनारे के जो बीच का पार्ट है, कॉर्नर पे जा रहा है उसको नहीं, जो बीच का पार्ट है, अगर उसको आप उठाओ तो इस पे नाम देके देखो बी। इसके कितने फेस कलर्ड है भाई? 2 फेस कलर्ड है। कितने फेस कलर्ड है? 2 फेस कलर्ड है। तो इसका मतलब ये एक क्यूब निकला एक किनारे से जिसके 2 फेस कलर्ड थे। कहां से निकला? किनारे से निकला। वो कहां से निकलते थे? फेस के बीच में से, सरफेस के बीच में से। ये निकलते हैं किनारे के बीच में से।
ये किनारा है, इसके बीच में से ये निकल गया, ये किनारा है, इसके बीच में से ये क्यूब निकल गया। भाई दो जगह नाम दिखा रहा हूं, क्यूब एक ही है ये इसलिए दिखा रहा हूं कि दो जगह कलर आपको मालूम हो जाए कि इस क्यूब पे इधर और इधर दो जगह कलर है, इस क्यूब पे एक इधर और इधर दो जगह कलर है, क्यूब एक ही है। तो एक किनारे पे एक निकल रहा है, तो स्पेशल क्यूब की बात करें तो 12 किनारे से कितना निकलेंगे, 12 निकलेंगे। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अगला पॉइंट क्या है कि 3 फेसेस कलर्ड कितने निकलेंगे, 3 फेसेस कलर्ड। ऐसे क्यूब भी तो निकलेंगे जिनके 3 फेस कलर्ड होंगे, तो वो होंगे कॉर्नर पर। देखो इसका सी नाम दे देता हूं, सी। इस कॉर्नर पे जो ये क्यूब निकला है, इस कॉर्नर पर इसके कितने फेस कलर्ड, 1 2 3। ऐसे इस कॉर्नर की बात करूं मैं तो 1 2 और 1 3 नीचे। इस कॉर्नर की बात करूं तो 1 2 और पीछे 3। तो 3 फेसेस कलर्ड भी कितने आते हैं जिनके 3 फेस कलर्ड होते हैं, वो कहां से निकलते हैं, कोने से निकलते हैं। और कोने से निकलते हैं तो कोने हैं कितने, कॉर्नर कितने होते हैं, शुरू में बताया था 8 होते हैं। तो 3 फेसेस कलर्ड यहां पर निकले 8। ये 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब अगला है कलरलेस। अगला पॉइंट है कलरलेस। देखो इसकी संख्या और बताऊंगा मैं आपको। कलरलेस की संख्या देखो यहां पर, थोड़ा सा समझो इसको। इसको काट के अलग हटा दो पूरी नीचे तक। यहां से ऐसे चाकू लगाया, नीचे तक ले गए और काट के अलग कर दो। यहां से ऐसे चाकू लगाया, नीचे तक ले गए, काट के अलग कर दो। इधर से ऐसे लगाया, अलग कर दो। इधर से ऐसे लगाया, अलग कर दो। ये जो ए दिख रहा है, इस वाले क्यूब के नीचे लगातार तक ऐसे खींच के निकाल के लाओ बीच बीच का हिस्सा, तो वो कुछ ऐसा निकल के आएगा। देखो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, कुछ ऐसा निकल के आएगा भाई, ऐसा है कि नहीं, ऐसा 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 ऐसा, ये आ गया अब निकल के ठीक बीचों बीच। इसको पकड़ के निकालोगे तो ऐसा, लेकिन इसके ऊपर तो कलर है और इसके नीचे, क्योंकि ये नीचे वाला सरफेस था तो उस पर भी हमने कलर किया है, सभी फेस पे कलर किया, तो नीचे वाला भी कलर आएगा। तो इसको भी हटा दोगे और इसको भी हटा दोगे तो फिर बचा कौन सा, सिर्फ ये बीच वाला क्यूब जो कि कुछ ऐसा होगा। तो इस पे कलर नहीं पहुंच पाया, तो कलरलेस अंदर से निकल के आया। सपोज भी कर सकते हो आप, पनीर के टुकड़े को दिमाग में सोच के देखो, ये हिस्सा हटा के देखो, ये हिस्सा हटा के देखो, ये हिस्सा, ये बीच में से ये निकाल के फिर उसके भी बीच में से जो निकलेगा वो कलरलेस होगा। और कितने निकले, 1। अब आप देखो 6 और 12 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, टोटल हो गए 27। अब मेरा 3 पॉइंट याद रखना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, और ये पॉइंट याद होते हैं तो आपके लिए इजी होता है। देखो चाहता तो मैं आते ही फॉर्मूले भी बता सकता था बच्चों, और फॉर्मूले बताने से आपके लिए ये क्वेश्चन जल्दी हो जाते, मान लिया जल्दी हो जाते। फॉर्मूले में आप भी बताऊंगा, आप भी जल्दी कर लेना, लेकिन आपकी समझ में नहीं आते। 10 दिन 5 दिन याद रहते, फिर भूल जाते। अब मैं इसका बेसिक पोर्शन अगर आपको करवाऊंगा कि ये कैसे बना है, क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, तो शायद आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। क्यूब चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सुनिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। 1 फेस कलर्ड हमेशा कहां से निकलता है, याद रखना, किसी भी फेस के बीच से निकलता है। 2 फेसेस कलर्ड हमेशा कहां से निकलता है, याद रखना, किसी भी किनारे के बीच से निकलता है। 3 फेसेस कलर्ड हमेशा कहां से निकलता है, याद रखना, ये हमेशा इस कॉर्नर से निकलता है। 3 फेसेस कलर्ड कहां से निकलता है, हमेशा ही कॉर्नर से निकलता है। और कलरलेस हमेशा ही कहां से निकलता है, कलरलेस उस क्यूब के बीचों बीच निकल के आता है, उसको हम कलरलेस बोलते हैं। तो 6 और 12 18 और 8 26 और 1 27 टोटल क्यूब निकलते हैं। तो 5 चीजें आपने निकाली यहां पर, 1 फेस कलर्ड, 2 फेस कलर्ड, 3 फेस कलर्ड, कलरलेस, और फिर इन सब का जोड़ कर दिया टोटल। एक पॉइंट और पूछ लिया जाता है कि इसके टुकड़े करने में मिनिमम कितनी बार चाकू चलाए जाएं। मिनिमम चाकू चलाने हैं, और सारे 27 टुकड़े हमारे हाथ में भी होने चाहिए। इस 3 सेंटीमीटर के पनीर पर मिनिमम चाकू चलाना है, मिनिमम बार काटना है इसको। कम से कम कितनी बार काटा जाए, वैसे ज्यादा बार तो कितनी बार काट लो, एक बार ऐसे 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 बहुत बार काट लोगे, लेकिन मैंने पूछा कि मिनिमम सबसे कम बार चाकू भी चलाना है और सारे टुकड़े अलग अलग भी मिल जाए। तो उसके लिए देखो, चाकू नंबर 1, चाकू नंबर 2 मार दिया हमने चाकू। अब ऐसे 3 4 हो गए। अब ये रह गया 5 6। जैसे ऐसे चाकू मारोगे, 6 बार चाकू मारोगे तो आपके सारे टुकड़े आपके पास हो जाएंगे। इसको बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कट टू गेट ऑल द पीसेस, नंबर ऑफ कट
number of cut to get all small cubes बोल दो चाहे all pieces बोल दो, all small cubes, सभी छोटे क्यूब प्राप्त करने के लिए टोटल कितने कट लगाए गए जाएंगे? तो फिलहाल के लिए तो 6 है। अब बच्चों आप लोग को बता दूं कि आप लोगों ने एग्जाम में इस तरीके से क्यूब बनाकर नहीं करना है, लेकिन ये बनाना भी आना चाहिए। जब इसका टफ लेवल आएगा, मैं आपको करवाऊंगा, हर लेवल कराऊंगा, इसका टफ लेवल कराऊंगा जो अक्सर आपके कैट वगैरह के एग्जाम में भी काम आ जाता है। मतलब इनमें तो आता ही है, अच्छे लेवल में भी काम आ जाता है, उस लेवल तक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे यहां पर। फिलहाल मैं आपको क्यूब का बेसिक करा रहा हूं जो एसएससी में काम आ जाता है, एसएससी लेवल का है ये। एनटीएससी वगैरह जो बच्चे छोटे हैं वो एनटीएससी के एग्जाम में इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना करा रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट और उससे नेक्स्ट पार्ट तक इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पर फिनिश करूंगा, आपको समझ में भी आएंगे। वहां पर हर बार ग्राफ की ही जरूरत होगी, बिना ग्राफ के वो क्वेश्चन सोल्व हो नहीं सकते, ठीक है। बड़े क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन पूछता है, तो बड़े क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर ग्राफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं ग्राफ बनाकर ही आपको समझाऊंगा। फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं दोबारा इनको, इस फेस को हटाकर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए भाई, 5-6 चीजें हमने टोटल निकाली है यहां तक। क्या क्या? 1 फेस कलर, 2 फेस कलर, 3 फेस कलर, कलरलेस। ये तो वो क्यूब हैं जितने निकलते हैं, टोटल क्यूब। भाई अगर एक क्यूब को कलर करके काटा जाए तो इस तरह के क्यूब निकलेंगे, ठीक है। 1 फेस निकलेगा, 2 फेस, 3 फेस और कलरलेस। 4 फेस कलर का भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। टोटल और मिनिमम नंबर ऑफ कट टू गेट द ऑल स्मॉल क्यूब्स, तो ये 6 होते हैं। चलो अब इसके लिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूले बता रहा हूं। फॉर्मूले क्या क्या हैं? जब आपको कभी भी 1 फेस कलर निकालना हो, 1 फेस कलर निकालना हो, तो आपका फॉर्मूला है 6x - 2 की पावर 2। ये फॉर्मूला लगा देना, 1 फेस कलर आपके सामने आ जाएगा। दूसरा, 2 फेसेस कलर्ड, 2 फलक रंगे हुए, ऐसे पूछेगा 2 फलक रंगे हुए हो, ऐसे कितने क्यूब निकले? छोटे वाले क्यूब की बात हो रही है यहां पर, बड़ा तो था ही एक, बड़े को छोटे में काटा तो ऐसे कितने निकले? तो इसका फॉर्मूला है 12x - 2। सर x क्या है? आप तो x लिखे जा रहे हैं, x है क्या? तो बेटा ये लास्ट में बताऊंगा, जब ये सारे फॉर्मूले लिख दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि x क्या है। सुनते जाओ। 2 फेसेस कलर्ड का ये फॉर्मूला हो गया। 3 फेसेस कलर्ड का फॉर्मूला जो है वो ये है कि उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 3 फेसेस कलर्ड का फॉर्मूला ये है कि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हमेशा ही आंसर कितने? 8 होते हैं। इसके बाद आती है बात कलरलेस की। किसकी बात आती है भाई? कलरलेस की। तो उसका फॉर्मूला होता है x - 2 की पावर 3, x - 2 की पावर 3। अभी x मैंने आपको नहीं बताया है। इसके बाद था टोटल का फॉर्मूला होगा x की पावर 3, x की पावर 3। लास्ट है मिनिमम नंबर ऑफ कट, इसका भी फॉर्मूला होता है। मिनिमम नंबर ऑफ कट, इसका भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x - 1 × 3। x यहां पर क्या है वो आपके सामने अभी डिस्क्राइब हो जाएगा। अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो अब मैं यहां पर x बताने वाला हूं। पहले फॉर्मूले को पुट करके 6 आंसर निकाल के दिखाता हूं। 1 फेस कलर 6 कैसे आया? 6 x क्या है पहले क्लियर कर दूं। x है बड़े घन की लंबाई, ये याद रखना भाई सब चीजें। x है बड़े घन की लंबाई अपॉन में छोटे घन की लंबाई। बड़े घन की लंबाई बटा छोटे घन की लंबाई। इंग्लिश में इसको बोलेंगे छोटे घन की लंबाई। इंग्लिश में इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ मेन क्यूब अपॉन में लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब। लेंथ ऑफ मेन क्यूब अपॉन में लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब्स। ये होता है x। एक्चुअल में देखो यहां पर हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें लेंथ कितनी थी मेन क्यूब की? 3। कितने में काटा था? 1 में, तो x हो जाएगा 3। अगर मैं आपको बोल दूं कि 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है और उसको 2 सेंटीमीटर में काटिए तो x हो जाएगा 5। 6 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उसको 1.5 सेंटीमीटर में काटिए तो आपका x हो जाएगा 4, क्योंकि 1.5 से अगर 6 को काटेंगे तो 4 आता है। 12.5 लेंथ का एक बड़ा क्यूब है,
उसके छोटे क्यूब बताइए कितने पॉइंट के, 2.5 के, तो आपका x आ जाएगा 5। 2.5 से 12.5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। बड़े घन की लंबाई को छोटे घन की लंबाई से आप जब डिवाइड करोगे तो आपके सामने x आ जाएगा और x को यहां पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, x को पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। बहुत ही इजी काम हो जाएगा आपके लिए। ये अब समझ में आने लगेगा, एक्चुअल में ये अब समझ में आने लगेगा। इससे पहले तो ये आप सिर्फ फॉर्मूले रट रहे थे। और अच्छे से समझना है तो कारण भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए x आपके समझ में आ गया होगा, मैं आपको ये फॉर्मूले बताता हूं कैसे बने, थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं, उससे ही समझ में आ जाएगा। देखो आप एक 3 सेंटीमीटर क्यूब लो और उसका एक फेस कटा हुआ ले लो, ऐसे कटेगा एक फेस। एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब लो, उसका एक फेस कटा हुआ लो, 4 सेंटीमीटर का एक फेस कटा हुआ लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। 5 सेंटीमीटर क्यूब जिसकी लेंथ हो 5 सेंटीमीटर, उसको काट के देखो 5 हिस्सों में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मुझे ये बताओ, यहां पर वन फेस कलर की बात करें तो मैंने आपको बताया था फेस के बीच बीच में से तो एक ही तो निकला। यहां फेस के बीच में 1 2 3 4, यहां फेस के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां निकला 1, किसका स्क्वायर है 1 का। यहां निकला 4, किसका स्क्वायर है 2 का। यहां पर निकले 9, वन फेस कलर की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं, इसकी इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अब ये निकले 9, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का। जब लेंथ 3 थी तो स्क्वायर हुआ है 1 का। जब लेंथ 4 थी तो स्क्वायर हुआ है 2 का। जब लेंथ 5 है तो स्क्वायर हुआ है 3 का। इसका मतलब जितनी लेंथ है, जितना x है उसमें से 2 घटा के स्क्वायर कर रहा है बस। जितना भी x है उसमें से 2 घटाकर, 5 था ना इसका x, 5 में से 2 घटाकर स्क्वायर कर दिया तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर ले रखा है भाई 9। 4 था ये, 4 में से 2 घटाया 2, 2 का स्क्वायर ले रखा है भाई 4। ठीक है, तो ऐसे कर रखा है। अब ये तो हो गया एक फेस का रिजल्ट, x माइनस 2 की पावर 2, ये तो एक फेस का रिजल्ट है। फेस होते कितने हैं तो आप कहेंगे सर 6, तो गुना 6 कर दो ना बच्चों, आ गया ना फॉर्मूला, ये बन गया। तो कुल मिला के इन्हीं से ही फॉर्मूले क्रिएट किए गए हैं, रटने वाला कुछ काम नहीं है यहां पर। अब 12x माइनस 2 की बात कर ले तो एक किनारे से एक निकल रहा है यहां पर 4 लेंथ है 2 निकल रहे हैं, यहां पर 5 लेंथ है तो 3 निकल रहे हैं। मतलब लेंथ 3 थी तो 1 निकला, लेंथ 4 थी तो 2 निकले, लेंथ 5 थी तो एक किनारे से 3 निकले। एक किनारे की बात कर रहा हूं मैं। अब एक किनारे पे उतने निकल रहे हैं जितनी लेंथ है उसमें से -2, 5 - 2, 4 - 2, 3 - 2, यही सब हो रहा है ना। जितनी लेंथ थी उसमें से -2 हो रहा है, इतने एक किनारे से क्यूब निकल रहे हैं, एक किनारे से इतने क्यूब निकल कर आ रहे हैं। अगर x - 2 ये हो रहा है तो ये x है सारे के सारे, तो x - 2 हो रहा है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो हम कहेंगे जब ये एक किनारे का रिजल्ट x - 2 है तो फिर 12 किनारे का रिजल्ट के लिए इनटू में 12 करना पड़ेगा, तो उससे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले कैसे क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरीके से इनसे भी आप लोग बना सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले ही यूज करने हैं आपको। जल्दी क्वेश्चन करना है, अगले 5 सेकंड के अंदर अगर आपको आंसर बताना है तो इन फॉर्मूले का यूज करना है। बेसिक मैं आपको बता चुका हूं, अब सीधा फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पे आप लगा लेना जो 3 सेंटीमीटर वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं, 5 सेकंड में आपको आंसर करके दिखाऊंगा किसी भी क्वेश्चन का। पहले सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ गया है। ऑल फेसेस ऑफ ए 5 सेंटीमीटर लेंथ क्यूब, मतलब लेंथ कितनी है क्यूब की 5 सेंटीमीटर, इज कलर्ड विद रेड कलर। कैसे कलर से कलर कर दिया गया भाई, रेड कलर से। हिंदी में बोल रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक घन की सभी भुजाओं को, नहीं सभी फलक को लाल रंग से रंग दिया गया है। कैसे रंग से भाई, लाल रंग से रंग दिया गया है। और लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है अब इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। नाउ इट इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर टोटल थी और कितने में काट दिया इसको, 1 सेंटीमीटर लेंथ में काट दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट, बस इतना ही डिटेल देने के बाद इसने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मैनी क्यूब्स विच हैज 1 फेस कलर्ड।
तो आपने देख लिया 5 को 1 से डिवाइड करना है तो आपके पास x आ गया 5। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स विच है वन फेस कलर्ड। तो वन फेस कलर्ड पूछा है ना, 5 सेकंड का आंसर है बस, और कुछ भी नहीं है उसमें। वन फेस कलर्ड पूछा है, ये तो आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। वन फेस कलर्ड पूछा है तो x की जगह पे 5 रखना है बस। 6 5 माइनस 2 की पावर 2, 5 माइनस 2 कितना होता है भाई 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 से मल्टीप्लाई 6 की बराबर 54, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 12x माइनस 2, और क्वेश्चन भी क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स विच हैज 2 फेसेस कलर्ड। 2 फेसेस कलर्ड का क्वेश्चन पूछा है तो 12x माइनस 2 ये फॉर्मूला होता है। तो 12x कितना है 5 माइनस 2, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया 5 माइनस 2 तो 12 गुना में 3 कितना हो गया भाई 36। दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगला देखो क्या पूछ रहा है, टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टोटल क्यूब्स। तो टोटल क्यूब्स का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, ये लगा दो, नहीं x की पावर 3, तो 5 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 125 टोटल क्यूब निकलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन था। अब चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा सजग हो जाइए, ये तो नंबर ऑफ कट पूछा है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कट। ये रहा फॉर्मूला, x माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इंटू में कितना करना है 3, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, 4 इंटू में 3 टोटल 12 है। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। 5 सेकंड भी नहीं लग रहे बच्चों, 5 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन को करने में। और साथ साथ एक बेनिफिट और है कि आप बेसिक भी समझ चुके हो, क्योंकि इस बेसिक का इन क्वेश्चन में तो यूज नहीं है, यहां तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन जब आपके सामने टफ क्वेश्चन आएंगे तो वहां बेसिक ही काम आएगा। तो उस बेसिक पे दोबारा वर्क करने की जरूरत नहीं रहेगी, टेंशन नहीं है, सीधा हम क्वेश्चन ही कर पाएंगे। आज थोड़ा इजी है, कल थोड़ा टफ हो जाएगा लेवल, तो इस इजी लेवल को सभी ध्यान से समझे। पहले जब अब तक जो मैंने पार्ट बताया उसको तो पक्का ध्यान से समझे, तब जाकर यहां आ पाओगे आप लोग, ठीक है ना। इन आपको क्या लगता है, जो बच्चे मेरे एसएससी बैंकिंग वाले तैयारी कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि आप ही पढ़ रहे हो इसको 6th क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा है बेटा। 6th क्लास के बच्चे, मेरे क्लास के बच्चे इसको पढ़ रहे हैं और सोल्व कर रहे हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्यों नहीं कर सकते, जब 6th क्लास का बच्चा इसको पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो। वो बच्चे इनका रिजल्ट दे रहे हैं, हमने कल परसों उनका टेस्ट लिया है, संडे को मैं आप लोगों का भी टेस्ट लेने वाला हूं। जितने भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं उन सबका संडे को टेस्ट लेने वाला हूं। मैं आप सबके पास एक पीडीएफ भेजूंगा, आप लोग उसे सोल्व करना और मुझे बताना कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास वन फेस कलर का कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यहां देख लीजिए, यहां पे बोल रहा है ऑल फेसेस ऑफ ए 9 सेंटीमीटर लेंथ क्यूब इज कलर्ड विद रेड कलर। कितने सेंटीमीटर लेंथ है भाई इसकी 9, और कैसे कलर से कलर है, रेड कलर से कलर है। नाउ इट इज कट इनटू 1.5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ क्यूब्स। इक्वल क्यूब्स में काटा गया है इसे 1.5 में। तो x निकाल लो, पहले तो आप लोग x निकाल लो। तो x कितना होगा, x होगा 9 बाई 1.5। तो भाई ये पॉइंट के नाम का 10 ऊपर चला जाएगा, 5 गुना 5 से 2 पे कट गया, 5 से 3 पे, 3 से 3 पे, 3 गुना 2 6 आ जाएगा आपके पास। तो ये जो 6 आया था ये था हमारा x, 6 क्या है हमारा x। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी क्यूब्स विच हैज 2 अपोजिट फेसेस कलर्ड। पूछ रहा है ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके 2 अपोजिट फेस कलर्ड हैं। हाउ मैनी क्यूब्स विच हैज 2 फेसेस, विच हैज 2 अपोजिट फेसेस कलर्ड, 2 अपोजिट फेसेस कलर्ड, अपोजिट फेसेस कलर्ड। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके 2 विपरीत फलक रंगे हुए हैं। तो देखो भाई इसका आंसर हमेशा ही 0 करके आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ मैनी क्यूब्स विच हैज 2 अपोजिट फेसेस कलर्ड, ऐसे कितने यहां पर क्यूब है जिनके 2 अपोजिट फेस कलर्ड हैं। तो हमेशा ही आंसर 0 करके आना है, क्योंकि आप लोग याद करो मैंने पूरा ग्राफ समझाया, पीछे जाके देखो पूरा ग्राफ समझाया है, लेकिन कहीं पे ग्राफ में ऐसा हुआ कि 2 अपोजिट फेस कलर्ड आए हो, साथ वाले एडजेसेंट फेस कलर्ड आ सकते हैं, लेकिन अपोजिट फेस कभी भी कलर्ड नहीं आ सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या होगा भाई 0। तो ये भी ध्यान रखना,
कि हाउ मैनी क्यूब्स विच हैज टू अपोजिट फेसिस कलर्ड। तो अपोजिट फेसिस जब भी पूछ ले तो आपका आंसर 0 होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी क्यूब्स विच हैज मिनिमम वन फेस कलर्ड। हाउ मैनी क्यूब्स विच हैज मिनिमम वन फेस कलर्ड, विच हैज मिनिमम वन फेस कलर्ड। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनका एक फेस कम से कम रंगा हुआ है, एक फेस कम से कम रंगा हुआ है मिनिमम। देखिए बच्चों वही बात है, अगर आपके सामने आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं और आपको बिस्किट दिए जाते हैं नमकीन के साथ, तो आपसे बोला जाता है कम से कम एक तो खा लीजिए। अब मान लीजिए उसमें 3 ही बिस्किट रखे हुए हैं, कितने बिस्किट रखे हुए हैं 3, और आपसे बोला है कम से कम एक तो खा लीजिए। कोई होगा कंजूस रिश्तेदार जो आपको बोलता होगा कि ज्यादा से ज्यादा एक खाना, कहा है किसी ने, तो वो कोई कंजूस रिश्तेदार ही होगा जो ऐसा बोलता है, नहीं तो सभी रिश्तेदार आपके ये बोलते होंगे कि कम से कम एक तो खा लीजिए। तो कम से कम एक खा लीजिए, उस केस में आप लोग एक भी खा सकते हो, 2 भी खा सकते हो, 3 भी खा सकते हो, तीनों की पॉसिबिलिटी है ना। यहां पर जब आपसे मिनिमम वन फेस कलर पूछा जाता है, मिनिमम वन फेस की पूछा जाए कि इसका आंसर बताओ, तो आपको क्या करना है, कम से कम एक फलक रंगा हुआ में जो जिसके वन फेस कलर होता है वो भी लेना है। ऐसे क्यूब जिनके 2 फेस कलर होते हैं वो भी लेने हैं, और ऐसे क्यूब जिनके 3 फेस कलर होते हैं वो भी लेने हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसके अगर 2 हैं तो कम से कम एक तो है ही ना, कम से कम वाली कंडीशन को तो पूरा कर रहा है ना ये, और जिसके 3 फेस कलर हैं वो भी कम से कम वाली कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है। तो यहां पे 1 फेस कलर, 2 फेस कलर, 3 फेस कलर, तीनों का जोड़ करके ही मिनिमम का आंसर आता है। तो मिनिमम का आंसर निकालना है तो 1 फेस कलर का आपने अभी अभी निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, 6x माइनस 2 की पावर 2, x क्या है हमारा 6, तो 6 माइनस 2 की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 2 16 इंटू में 6 बराबर 96, यानी कि 1 फेस कलर कितना आ गया बच्चों 96। अब बात आती है 2 फेसिस कलर की, तो उसका फॉर्मूला था 12x माइनस 2, तो 12x कितना है 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 होता है बेटा 4 की मल्टीप्लाई 12 से 48, यानी कि 2 फेसिस कलर है 48। 3 फेसिस कलर कितने हैं वो हमेशा ही 8 होते हैं, उसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो टोटल आ गया है 96 और 48 144 और 8 152। तो ये आपका आंसर है कि मिनिमम 1 फेस कलर पूछे तो आपको 1 फेस, 2 फेस और 3 फेस तीनों को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम 2 फेसिस कलर, मिनिमम 2 फेसिस कलर, मिनिमम 2 फेसिस कलर है ना। तो मिनिमम 2 फेसिस में आपको क्या करना है, मिनिमम 2 फेसिस, इस केस में आपको कौन कौन को ऐड करना है, आपको 2 फेसिस वाले को ऐड करना है और आपको 3 फेसिस वाले को ऐड करना है, क्योंकि इसके 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 वाले के भी तो 2 मिलेंगे ना। भाई आपसे कहा गया कम से कम 2 बिस्कुट खाइए, 3 बिस्कुट है तो आप 2 तो खाओगे ही खाओगे, कम से कम उन्होंने रिक्वेस्ट किए तो इतना तो खाओगे, और 3 भी तो खा सकते हो, रोका थोड़ी ना है। हाँ, 1 नहीं खा सकते क्योंकि उन्होंने कहा कम से कम 2 खाइए, तो कम से कम 2 खाइए में 2 फेसिस और 3 फेसिस दोनों ही जोड़ने हैं। 2 फेसिस का अभी हमारे सामने आंसर आया था 48 और 3 फेसिस का अभी अभी हमारे सामने आंसर आया था कितना भाई 8, तो टोटल हो जाएगा 56। आपके समझ में आ गया होगा। आई होप कि आज जितना भी पार्ट मैंने समझाया, दोबारा से एक बार मैं, लास्ट क्लास का एंड है इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। एक तो सीधे सीधे 6 क्वेश्चन कैसे निकल के आएंगे, एक्स के माध्यम से। एक्स क्या है, बड़े घन की लंबाई बटा छोटे घन की लंबाई। उसके बाद 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, 1 फेस कलर्ड, फॉर्मूला पता है आपको, 2 फेसिस कलर्ड, 3 फेसिस कलर्ड, कलरलेस। 1 फेस कलर कहां से, फेस के बीच से निकलता है। 2 फेसिस कलर कहां से, किनारे के बीच से निकलता है। 3 फेसिस कलर कहां से निकलता है, कॉर्नर से निकलता है। कलरलेस बीच में से निकल के आता है जहां कलर पहुंचता ही नहीं है। 4 तरह के क्यूब निकलते हैं। फिर उनका टोटल का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ कट भी, कितने कम से कम चाकू चलाए जाए, इसके बारे में भी मैंने बताया आज। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कभी अपोजिट फेस कलर पूछ ले तो आंसर कितना है 0, और अगर आपसे अगला पूछ ले कि इनके बीच मिनिमम फेस कलर की बात आ जाए, मिनिमम 1 की बात हो तो 1 2 3 तीनों को जोड़ना है।
मिनिमम 2 की बात हो तो 2 और 3 दोनों को जोड़ना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूं। कंप्लीट नहीं होगा भाई, लेकिन इसके लेवल जो यहां तक का था इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर टफ लेवल पे ले लेंगे। अभी जो आपको टफ लग रहा है पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ने के बाद, ये पार्ट आपको ईजी लगने लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।